बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दोस्तों, अवाम इस नाम नहाद जमहूरियत से उकता चुके हैं, बेजार हो चुके हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बड़े बड़े फ़ैसले इस नाम नहाद जमहूरियत की नज़र हो जाते हैं। बड़े बड़े पब्लिक इश्यूज़ जो अवाम के असल मसाइल हैं उन पर बात नहीं की जाती और इन सियासतदानों के नोहे, इनकी आहो बका ही हमें मीडिया पर सुनाई देती है। यही सूरत हाल आज हम देख रहे हैं कि सानिया बल्दिया टाउन जिसमें 264 अफराद ज़िंदा जला दिए गए, उस केस का आज फ़ैसला आया है। लेकिन हमारे मीडिया पर अभी तक मियां नवाज शरीफ की वो तकरीर जो उन्होंने बैरूनी दुनिया को खुश करने के लिए की है उसी पर बात की जा रही है। और उसके अलावा तस्करे चल रहे हैं उस मीटिंग के जो आर्मी चीफ, DGISI और हमारे इन नाम नहाद सियासतदान लीडरों के दरमियान हुई थी। हर जमात, हर लीडर एक मखसूस तबके का लीडर है। इनकी बातें, इनकी सदाएं, इनकी आहो बका हम सुन रहे हैं। लेकिन वो केस जिससे मेरा और आपका डायरेक्ट ताल्लुक़ है, सानिया बल्दिया टाउन, जिसके मुताबिक हमारे जो गरीब मज़दूर थे कराची के, इस गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करने वालों को ज़िंदा जला दिया गया, उस केस का फ़ैसला आया है। और फ़ैसला आने के बाद अब देखने को ये मिल रहा है कि इंसाफ तो हुआ है, लेकिन आधा या यूँ समझ लें कि बिल्कुल नामुनासिब सा इंसाफ में क्या है कि रहमान भोला को और उसके एक साथी ज़ुबैर चिड़िया को सज़ाए मौत दे दी गई है, दूसरों को उम्र कैद दी गई है, कुछ को बरी कर दिया गया है। लेकिन वो जमात जिसने उस वक्त ये सारा भयानक खेल रचाया था, उस जमात के किसी लीडर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की नहीं गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली जैदी साहब बड़े ज़ोर शोर के साथ इसकी जो JIT है उसकी मंजर आम पर लाने की बात करते रहे। इस हवाले से इसका ताल्लुक़ बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं के साथ जोड़ते रहे और तमाम सूरत हाल उनका ये कहना था कि वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे इस JIT को जो मंजर आम पर नहीं आ रही। JIT सानिया बल्दिया टाउन की हो या उज़ैर बलोच की JIT हो, लेकिन वो भी खामोश हो गए। यानी वो कत्लेआम जो किया गया जगह लेने के लिए, वो कत्लेआम जो ज़मीनों पर कब्ज़े के लिए किया गया, एक इंक्वायरी रिपोर्ट में उसके तमाम मुल्ज़मान सामने आ चुके हैं। लेकिन ना मीडिया बात कर रहा है, ना JIT को मंजर आम पर लाया जा रहा है और ना ही हमारे हुकूमत में होने वाले रहने वाले सियासतदान या अपोजिशन के सियासतदान किसी की ये जुर्रत है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए। और ख़ुदा जाने कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो बाहर अर्ज़ में ये करना चाहता हूँ कि हमें ये जमहूरियत दिखाकर, जमहूरियत सुनाकर हमारे इश्यूज़, हमारे मसाइल, हमारे जो कत्ल गारत मेरी और आपकी और हम जैसे लोगों की गई है, उस कत्लेआम पर आने वाले फ़ैसलों पर भी मीडिया पर उस तरह से बात नहीं हो रही जिस तरह से की जानी चाहिए। ये इंतहाई अफसोसनाक है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि सानिया बल्दिया टाउन में आने वाला फ़ैसला क्या सही मानों में अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक है और हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक है, या यहाँ पर भी कोई NRO दिया गया है? वो NRO पाकिस्तान सरज़मीन जमात में बैठे हुए लोग हों, MKM लंदन के लोग हों, MKM पाकिस्तान के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों, या वो हमारे पुलिस के अफसरान जिन्होंने इब्तदाई इसकी तहकीकात को बता ये दिया था कि शॉर्ट सर्किट के तहत ये आग लगी है। और वाक़या सिंपल एक गालबन MKM का एक लड़का पकड़ा गया था जिसने ये सारी सूरत हाल बताई थी कि ये आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। और उसके बाद इस पर दोबारा से JIT बनी थी और सारी चीज़ें निकल गई। और ये भी इसलिए बनी कि उस वक्त इन तमाम मामलात को रेंजर देख रही थी। तो ये तमाम लोग जो इसको सर अंजाम देने वाले थे इस अफसोसनाक सानहे को, वो लोग, उसको छुपाने वाले लोग और उनसे मुतासिर होने वाले लोग, क्या सारे एक जैसे हैं?
मुतासिर होने वाले लोग, जिसकी फैक्ट्री थी, उसे ख़ुद इसमें आप सब जानते हैं कि फंसाया गया, ख़ुद उसको गिरफ़्तार करवाया गया, ज़मानत करवाई गई, उसको अदालतों से जुर्माना दिलवाया गया। तो ये जुर्माने जो हो रहे थे किन एविडेंस की बुनियाद पर हो रहे थे? वो मकतूल से ही कातलों वाला सलूक कर रहे थे। उन तमाम हमारे फाजिल जजों से, हमारे जो तहकीकाती इदारों के सरबराहान हैं, जो तहकीकाती इदारों में मौजूद लोग हैं, इन तमाम लोगों से क्या कोई सवाल करेगा? ये मेरा आज का सवाल है जो मैं छोड़े जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे कि क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है कि सिर्फ़ रहमान भोला और ज़ुबैर चिड़िया ही इस सारे अफसोसनाक वाक़े के ज़िम्मेदार हैं, जिसमें 264 लोगों को कत्ल कर दिया गया, ज़िंदा जला दिया गया। कमेंट सेक्शन में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।